Welcome to my channel Mission Board. Class 12th Maths एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज ये जो एक्सरसाइज है ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आइडेंटिटीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये टर्म्स फुलफिल होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी आइडेंटिटी से सम सॉल्व होगा। एक दूसरी आइडेंटिटी है पी ई यूनियन F इक्वल्स टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन F। तो ये जो होता है ये यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देंगे पी ई इंटू पी एफ। बस यही दो मेन इसके आइडेंटिटीज हैं। सम नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें। सम नंबर फर्स्ट में पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी है। तो आप लिखें सम्स में पी ए इक्वल्स टू 3/5, पी बी इक्वल्स टू 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटीज पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 3/5 गिवन है, पी बी की वैल्यू 1/5 गिवन है। ये 3/25 आंसर है। सेकेंड पार्ट में आए। सेकेंड सम्स को पढ़ें। कह रहा है कि 2 कार्ड्स ड्रॉन रैंडम एट विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ध्यान रखना है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो डेक में 52 कार्ड होता है तो सैंपल स्पेस टोटल जो है 52 हो जाएगा। और ब्लैक कलर का जो होता है तो वो होगा आपका पी ई गेटिंग फर्स्ट कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड का प्रोबेबिलिटी तो 13 + 13 26 हो गया ब्लैक कलर का। तो ये 26 ऊपर 52 टोटल इवेंट नीचे, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आपका होगा फर्स्ट कार्ड का। पी एफ जो है वो आपका होगा गेटिंग सेकेंड कार्ड। अब 1 कार्ड तो पहले रिप्लेस हो चुका है उससे, तो इवेंट जो है ब्लैक ही आना है सेकेंड कार्ड भी। तो 26 - 1 यानी 25। अब 52 में से भी 1 माइनस किया तो 51। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स 25 और ये 51। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी है तो इसे हम इंटरसेक्शन वाले आइडेंटिटीज पे, क्योंकि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक कह रहा है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ। तो ये होगा आपका 1/2 इंटू 25/51 इक्वल्स टू 25/102। ये हो गए
सम नंबर सेकेंड का आंसर बोथ द ब्लैक्स, इंटरसेक्शन ब्लैक में आएगा। अब सम नंबर थर्ड, सम नंबर थर्ड को आप एक बार पढ़ें। अ बॉक्स ऑरेंज is inspected by examine 3 randomly, 3 बार। Select orange drawn without replacement. If all the 3 orange are good, the box approved for sale. Otherwise rejected. Find the probability that the box containing 15 orange out which 12 and good, 3 are bad ones will be approved. अप्रूव्ड के लिए प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें कि 1 बॉक्स जो है वो 15, इसमें टोटल तो नंबर ऑफ एस ये हो गया 15। कोई बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें 12 जो है वो गुड है, 3 जो है वो बैड ऑरेंज है। तो फर्स्ट के लिए गेटिंग फर्स्ट ऑरेंज, गेटिंग फर्स्ट ऑरेंज, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग फर्स्ट की वो होगी प्रोबेबिलिटी ई। तो टोटल गुड कितना है 12, टोटल कितना है ऑरेंजेज 15, ये फर्स्ट की हो गई। अब ये जो एक ऑरेंज निकाला गया वो साइड में रख देगा, तो गेटिंग सेकेंड ऑरेंज, तो 12 में 1 माइनस होगा 11 और 15 में 1 माइनस होगा तो 14। ये हो गया PF डिनोट आप कर सकते हैं इसे। फिर हो जाएगा ये गेटिंग थर्ड ऑरेंज, वन इसमें से लेस हो जाएगा, ये 10, 14 था 1 लेस हुआ 13, इसको हम PG से डिनोट कर देंगे। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है कि अप्रूव, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉक्स अप्रूव्ड, अप्रूव्ड तो इनटू में होगा तीनों का। इसे सम आइडेंटिटी में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। 5 2 जा 5 3 जा 3 4 जा 2 जा 7 जा 11 4 जा 44/91। इसको आप NCR वाले फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं 11th के मेथड से, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है। तो ये इस थर्ड सम्स का आंसर है। अब फोर्थ सम्स देखें। फोर्थ में कह रहा है, फोर्थ सम इसमें अ फेयर कॉइन एंड एन अनवेज डाई आर टॉस्ड। कॉइन है और डाई है, तो कॉइन का तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हेड या टेल आने की जो होती है वो हो जाएगी, कॉइन को आप ए लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि टोटल इसमें सैंपल स्पेस जो होता है वो 4 होता है और H 2 में रहता है तो 2/4 1/2, और डाई में 6 होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो B पार्ट तो 1/6 इसकी होगी। साथ में कह रहा है कि इस तरह का तो सैंपल स्पेस जो टोटल बनेगा इसके साथ, सैंपल स्पेस वो टोटल 12 होगा, नंबर ऑफ S इक्वल्स टू 12।
समझने के लिए आप देखें, H1 हेड के साथ, H2, H3 ऐसे H6 तक 6 ये होगा, T1 टेल1, T2 ऐसे T6। तो इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस वो 12 है। ओके, अब ये जो कहता है A इंटरसेक्शन B, वो क्या होगा? तो H3 तो इसी में मिलेगा, और इसका जो टोटल 12 बनेगा उसमें H3 साथ में हेड के साथ कह रहा है कि वो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा ओनली वन पार्ट आएगा इसका H3 के साथ। तो नंबर ऑफ A सन्स में कह रहा है ऑड वाली 3 के साथ, तो ये हो गया आपका ओनली 1। तो P A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू टोटल सैंपल स्पेस 12 है, उसमें से कंडीशन के अकॉर्डिंग 1/12 ये आया। तो इसका जो वेरिफिकेशन होगा वो होगा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन बेस्ड प्रोबेबिलिटी है, वहाँ से ये आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटीज लिख चुका। तो ये 1/12 और ये आपका हो गया 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो 1/6, यानी 1/12 इक्वल्स टू 1/12। LHS RHS इक्वल हो गया, तो आप लिखेंगे से देयरफॉर A and B are independent events। ये हो गए आंसर किसके? सम नंबर 4 के। आइए सम्स 5 की बात करें। पहले सम्स में देखें, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 रेड पे और ग्रीन पे 4 5 6। तो रेड डाई यहाँ पे है और ग्रीन यहाँ है। इस पे जो मार्क्ड है वो आपका है 1 2 3। ग्रीन पे जो मार्क्ड है 4 5 6। अब साथ में कह रहा है वो कि इवन नंबर के लिए बी बी द इवेंट रेड, ए और बी इंडिपेंडेंट आपको शो करना है, प्रूफ करना है ए और बी। तो इसको आप ए ले लें और ये बी से डिनोट कर दे सम नंबर 5 में। तो आप देखेंगे कि टोटल डाइस में जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो बनेगा वो किसका बनेगा? 6 का बनेगा, क्योंकि ओनली 1 डाइस है। और रेड में आप क्या देख रहे हैं? रेड में 3 है, तो पी ए जो आएगा वो आएगा 3/6 यानी 1/2। एज इट इज वैसे ही इसका बी के लिए जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 3/6 यानी 1/2। अब इंटरसेक्शन देखें तो इवन नंबर कह रहा है, तो इवन नंबर क्या है हमारे पास? एक 2 यहाँ पे है, यही इवन है और तो कोई है नहीं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ओनली 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका नंबर ए इंटरसेक्शन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो 1 आया था, टोटल 6 होता है, ये आ गया। अब हम इसे वेरीफाई कर देंगे फॉर्मूले पे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। तो ये तो 1/6 आया और ये 1/2 और ये भी 1/2। तो 1/6 कभी भी 1/4 के इक्वल नहीं होगा। जबकि इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये आंसर 5 का।
सिक्स सम में देखें, सिक्स सम में कहता है कि ई एफ पी ई इतना है, पी एफ इतना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इतना है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो देखें सिक्स पी ई इक्वल्स टू 3/5, पी एफ इक्वल्स टू 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1/5। तो वेरीफाई कर ले सीधा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/5, 3/5 इंटू 3/10, 9/50, 1/5 डज नॉट इक्वल्स टू। जब डज नॉट इक्वल्स टू हो गया तो आप क्या लिखेंगे, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हो गए हमारे सिक्स्थ का आंसर। अब सेवेंथ सम देखें। सेवेंथ सम में कह रहा है गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी सच पी ए इतना है, साथ में पी ए यूनियन बी 3/5 एंड पी बी को पी लिया है। तो P का वैल्यू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए और इंडिपेंडेंट के लिए फाइंड आउट करना है। आइए हम सम्स में नोट करें। सेवेंथ सम में P A है, पहले वो हाफ दे रखा है, P A यूनियन B जो दे रखा है वो 3/5 दे रखा है, और P B जो कह रहा है वो P के लिए। तो सबसे पहला पार्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसके लिए हम क्या करेंगे सेवेंथ सम में, तो पी ए हाफ ये गिवन है। अब ये दोनों ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है, तो उसके लिए आइडेंटिटीज जो होती है वो आइडेंटिटीज होती है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो आप क्या देखेंगे कि यूनियन तो 3/5 आपको दे रखा है एक्सक्लूसिव में, पी ए भी आपके पास है, और प्लस में क्या है, पी है। तो आप इसमें P का वैल्यू 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू P। अब हो जाएगा P इक्वल्स टू 10 एलसीएम होगा, 5 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, माइनस 2 3 जा 6, तो 2 5 जा 10 और 5, ये हो गया P का वैल्यू 1/10 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। आगे इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद सेकेंड पार्ट में कहता है इंडिपेंडेंट के लिए। तो जब इंडिपेंडेंट की बात होगी तो इसका जो आइडेंटिटी सेकेंड पार्ट जो होगा वो इस तरह से होगा, ए यूनियन बी, और ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके बदले आइडेंटिटी जो फर्स्ट हमने लगाया वो पी ए इंटू पी बी होता है। तो ए यूनियन बी तो ये आप जानते हैं, आपके पास गिवन भी है 3/5, 3/5 इक्वल्स टू पी ए हाफ, पी बी पी है माइनस ये 1/2 है और ये p है, तो ये p/2 हो गया, 1/2 प्लस p माइनस p/2 इक्वल्स टू 3/5। तो ये होगा आपका 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू p में p/2 माइनस करेंगे तो p/2 हाफ बचेगा, वी गेट होगा। अब ये हो गया 10, 5 2 जा 6, 2 5 जा तो 5 1 जा 5,
इक्वल्स टू पी बाई टू, तो ये हो गया 1/10 इक्वल्स टू पी बाई टू, यानी बाई क्रॉस करने पर p इक्वल्स टू 10p, टू p इक्वल्स टू 2/10, 2 1 जा 2, 5, ये 1/5 इसका आंसर होगा। ये था 7 का सेकेंड पार्ट। तो 1/5 तब जब ये इंडिपेंडेंट होगा तो माइनस इंटरसेक्शन में आएगा। 7 सम हो गए। अब हम सम नंबर 8 देखें। लेट ए बी इंडिपेंडेंट है, पी ए दे रखा है, तो आइए नोट करें। सम नंबर 8, पी ए इक्वल्स टू 0.3, पी बी इक्वल्स टू 0.4। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें। तो आप जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन में और इनटू में पी बी, ये आइडेंटिटी जो होता है, ये आइडेंटिटी जो होता है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसमें पी ए की वैल्यू 0.3 इंटू 0.4 प्रोडक्ट करेंगे तो 0.12 मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है आपका सेकेंड पार्ट पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी में होगा आइडेंटिटी पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। अब पी ए आपके पास कितना है 0.3 प्लस 0.4, तो क्या मिलेगा 0.7 माइनस 0.12। इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ नहीं, इस पे 0 डाल दें, 0.2 सब्ट्रैक्ट होकर के 8, 6 में 1, 5, 0.58 आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि पी ए बाई बी आपको निकालना है। तो आप 13.1 की जो आइडेंटिटी है ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ सेकेंड, ऐसा आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका। इसको तो आप इंटू में लेते हैं, तो पी ए इंटू पी बी अपॉन पी वी वैल्यू पुट करें। साथ में पी ए जो है, पी ए की वैल्यू 0.3 है और पी बी की वैल्यू 0.4 है, तो ये कैंसिल हो गया, 0.3 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में देखें, इसका फोर्थ पार्ट पी हो गया, पी बी बाई ए है। तो इंटरसेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3 बाई 0.4, क्योंकि इंटरसेक्शन में इंटू में हम लेते हैं, इंटू पी बी ऐसा लेते हैं, इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। तो ये कैंसिल हो गया, 0.3 आपका आंसर हो गया। ये 8th का था। 9th सम में देखें, ए एंड बी टू इवेंट्स है, ए 1/4 बी 1/2 इंटरसेक्शन दे रखा है, नॉट के लिए हमें फाइंड आउट करना है 9th में। तो सम्स आइए लिखें, इसका जो है सॉल्यूशन वो पी ए 1/4 दे रखा है, पी बी 1/2 दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दे रखा है 1/8। तो नॉट पी नॉट ए 1 माइनस 1/4 माइनस होकर के 3/4 होगा, पी नॉट बी
1 माइनस 1/2, तो आप जानते हैं 1/2 होगा, 1 माइनस ये हाफ। ये होने के बाद 10 ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, आप सब पढ़े। तो हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, वो इक्वेशन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 3/4, 1/2 यानी 3/8, 3/8 ये आंसर है। तो ये एक्सरसाइज 13.2 का 1 to 9 सम्स है। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। इसे सॉल्व करें, इसको समझें स्टेप बाय स्टेप, आइडेंटिटीज को लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स इस एक्सरसाइज का आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल प्रेस आइकन, और दोस्तों में वीडियोज शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ओके।